SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA पार्ट थर्ड सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट सामाजिक विचारधारा के आधार, इस पेपर के टॉपिक सामाजिक तथ्य, इस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक तथ्य ये इमाइल दुर्खाइम के द्वारा दी गई एक अवधारणा है और इमाइल दुर्खाइम एक समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं और ये फ्रांस कंट्री से इनका संबंध है और इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इन्हीं कार्यों में से एक इनका कार्य है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। इन्होंने सामाजिक तथ्य को अपने शब्दों में इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्य काम करने का वह ढंग है जो निर्धारित हो या अनिर्धारित हो और जो व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य हो, अथवा काम करने का वह तरीका है जो एक समाज में सभी जगह सामान्य है और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका एक अपना अस्तित्व बना रहता हो। अर्थात इमाइल दुर्खाइम के अनुसार जो सामाजिक तथ्य है वो सामाजिक तथ्य काम करने का एक ढंग है, एक तरीका है जो निर्धारित हो या अनिर्धारित हो और ये व्यक्ति पर एक भारी दबाव डालने के योग्य होता है या काम करने का वो तरीका होता है जो समाज में सभी जगह सामान्य है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खाइम ने ये एक मुख्य जो बात सामाजिक तथ्य के बारे में कही है, ये है। दुर्खाइम कहते हैं कि समाजशास्त्रीय विधि का ये पहला नियम है कि हमें सामाजिक जीवन के तथ्यों को वस्तुओं की तरह लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हम वस्तुओं को देखते हैं, उनको छूते हैं, वैसे ही हमें सामाजिक तथ्यों को भी अवलोकन करना चाहिए या समझना चाहिए। दुर्खाइम सामाजिक तथ्यों को भी दुनिया की जो दूसरी वस्तुएं उनकी तरह ही मानते हैं। इन्होंने सामाजिक तथ्य को जिस तरह से परिभाषित किया है और इसी तरह से जो दूसरे सिद्धांतवेत्ता हैं, इन्होंने इन परिभाषाओं पर अपनी टिप्पणियां की हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्य को देखा जा सकता है और इनका अवलोकन किया जा सकता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि सामाजिक तथ्य सोचने, विचारने, अनुभव करने के एक तरीके हैं। जब विद्यार्थी अपने कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए जाता है तो उसकी शुरुआत से ये सोच बन जाती है कि जो कुछ पुस्तकों में, किताबों में लिखा है वो सब सही है या सत्य है। यहाँ तक कि जो कुछ कागज़ पर लिखा है वह कागज़ भी उसको एक माँ सरस्वती का स्वरूप मानता है। इसी प्रकार से शादी की कल्पना के साथ जो दुल्हन है वो अपने होने वाले सास ससुर के बारे में सोचने लगती है। ये जो संपूर्ण सोच है, ये जो विचार हैं, ये सामाजिक तथ्य हैं। इसी प्रकार से जो खाना परोसा जाता है, थाली में जब खाना परोसा जाता है तो उसमें जो सब्जी, रोटी या दूसरे जो व्यंजन होते हैं वो सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इन्हें देखा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि सामाजिक तथ्य स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो वास्तव में जो दुर्खाइम के अनुसार दुनिया भर की जो वस्तुएं हैं, पुस्तकें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान,
इसी तरह की जो दूसरी वस्तुएं वो सब सामाजिक तथ्य हैं। और दूसरी तरफ जो नहीं देखी जाने वाली वस्तुएं हैं वो भी सामाजिक तथ्य हैं। तो सामाजिक तथ्य का बहुत बड़ा मानदंड ये है कि ये तथ्य विशेष न होकर संपूर्ण समाज के एक धरोहर होते हैं, संपूर्ण समाज की एक विरासत या संपत्ति होते हैं। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खइम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में बताया है। अब हम सामाजिक तथ्यों की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। सामाजिक तथ्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो इमाइल दुर्खइम के अनुसार हैं वो इस प्रकार से हैं। सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है, सामाजिक तथ्य में बाध्यता होती है, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता है, सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं और सामाजिक तथ्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। तो अब हम इन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पहला है सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं में, सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है। इसका अर्थ ये है कि जो सामाजिक तथ्य हैं जिनकी अभी हमने बात करी उनमें बाह्यता होती है, अर्थात ये सामाजिक तथ्य जो हैं ये व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं। इनके बारे में व्यक्तिगत चेतना को कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। जैसे व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट कार्यालय में अपना कार्य करवाने के लिए जाता है तो उसको तो बस वहाँ पहुँचते ही काउंटर के सामने वाली जो लाइन है या पंक्ति है उसमें खड़ा होना है। दूसरा, जो कोई त्यौहार आता है उस त्यौहार पर जो व्यंजन बनता है पारंपरिक रूप से वही व्यंजन घर में बनेगा। इसमें व्यक्ति की चेतना या उसकी स्वयं की इच्छा काम नहीं करती, क्योंकि उस पर्टिकुलर त्यौहार का जो व्यंजन बनना है वही घर में बनता है। उसका जो विधान है वो समाज ने पहले ही निश्चित कर रखा है कि फला त्यौहार पर ये मिठाई घर में बनेगी या ये मिठाई मार्केट से लेकर आनी है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य है उनमें बाह्यता होती है। दूसरा है सामाजिक तथ्य में बाध्यता होती है। सामाजिक तथ्य हर तरह से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं, तो इनका व्यक्ति के व्यवहार पर एक पर्याप्त दबाव भी पड़ता है। सामाजिक तथ्यों की यह बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुसार बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति तो एक माध्यम है, उसे तो समाज के द्वारा जो निर्धारित दशा और दिशा उसी को ही स्वीकार करना होता है। इसी कारण जो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने की क्षमता रखता है। अर्थात जो सामाजिक तथ्य हैं वो कार्य करने के तरीके हैं और ये व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं। अब ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करे, कि वो कोई व्यक्ति है वो सामाजिक तथ्यों की अवहेलना कर सकता है, ये संभव है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसको समाज के द्वारा जो दंड दिया जाता है उस दंड को भुगतना पड़ता है। और ये दंड कई तरह का होता है। जैसे कानून है तो कानून एक सामाजिक तथ्य है और इसकी अवहेलना कोई करेगा, कानून की कोई जो अवहेलना करेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है या कोई भी उस पर जो आर्थिक दंड है वो उसको देना पड़ सकता है। तो जो कानून सामाजिक तथ्य है और इसकी अवहेलना जो करेगा उसको या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर जो भी उसका दंड है वो भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी अवहेलना करने पर भी समाज के नियमों के अनुसार उसको दंड भोगना पड़ता है। जैसे वो निंदा का पात्र बन जाता है या जो उसकी समाज के सामने लोगों के बीच में जो एक इज्जत होती है वो नहीं रह पाती, क्योंकि उसने परंपराओं और रीति रिवाजों का उल्लंघन किया या अवहेलना की है।
तो इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य हैं उनमें बाध्यता होती है। अर्थात सामाजिक तथ्यों को समाज के अनुसार व्यक्ति को मानना पड़ता है या उनकी पालना करनी पड़ती है। जो नहीं करेगा वो दंड का भागीदार होगा। अगली सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में से है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। जो उपयोगितावादी हैं वो व्यक्ति को समाज से ऊपर मानते हैं। दूसरी तरफ जो दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम, ये समाज को व्यक्ति से ऊपर मानते हैं। जो उपयोगितावादी हैं वो तो व्यक्ति को समाज से ऊपर मानते हैं, लेकिन दुर्खिम समाज को व्यक्ति से ऊपर मानते हैं। और इस तथ्य का उन्होंने सबसे पहली बार जो जिक्र किया ये श्रम विभाजन में जिक्र किया। श्रम विभाजन का सिद्धांत जो दुर्खिम ने दिया, और तो इस सिद्धांत में इन्होंने इसका पहली बार जिक्र किया। उनका कहना है कि व्यक्ति की जो चेतना होती है, तो व्यक्ति की चेतना तो होती ही है, लेकिन इस चेतना पर सामाजिक तथ्यों का दबाव इतना अधिक होता है कि व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है। होता ये है कि समाज में जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं उन सबके काम करने की एक निश्चित पद्धति होती है, परंपराएं होती है, निश्चित नियम होते हैं। ये सामाजिक संगठन अनेक प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हर एक धर्म की पूजा और उपासना की एक निश्चित विधि होती है। वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उनके काम करने के अपने तरीके होते हैं। तो ये सब सामाजिक तथ्य हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की भूमिका इन संगठनों के हाथ में चली जाती है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य हैं वो अधिवैयक्तिक होते हैं। अगली जो सामाजिक तथ्यों की विशेषता है वो है सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज से होती है। इनका विकास समाज के इतिहास में है, और किसी भी समाज में सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष के नहीं होते, अर्थात पूरे समाज के होते हैं। सामाजिक तथ्य हैं ये व्यक्ति विशेष के नहीं होते, संपूर्ण समाज के होते हैं। जैसा समाज होगा उसी के अनुसार सामाजिक तथ्य होंगे। जैसे भारतीय समाज में अभिवादन करते समय जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती, तो ये एक सामाजिक तथ्य है। इसकी एक ऐतिहासिकता है और इसका पीढ़ी दर पीढ़ी संचार हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसी कारण हम सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता को पाते हैं। और जैसी इसकी जो विशेषताओं में हमने जो इसका मेन जो टॉपिक है सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता है। जो टॉपिक है सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, और इन विशेषताओं में से एक विशेषता है सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता है। तो ये इस प्रकार से ही स्पष्ट हो जाती है। अगली विशेषता है सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है। सामाजिक तथ्य केवल कुछ ही समाजों में पाए जाते हो ऐसा नहीं होता। दुर्खिम इसे विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि सभी समाजों में सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं, अर्थात सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। ये भी एक सामाजिक तथ्य की विशेषता है। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति को संपूर्ण रूप से अपनी पकड़ में ले लेते हैं, और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचता है तो उसके सोच पर भी सामाजिक तथ्य का दबाव होता है। जैसे मान लो वो सोचता है कि अपने जीवन को किस तरह से एक प्लान बना के जीना है, या एक योजना बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तब अपने आप उसका सोच उसके परिवार, जो रिश्तेदारों और जो प्लानिंग के जो अवसर उसको मिलते हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। इसी तरह जब व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है तो उनमें भी सामाजिक तत्व
सामाजिक तथ्य की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य हैं वो कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके होते हैं। अगली जो विशेषता है सामाजिक तथ्य की वो है सामाजिक तथ्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों का संचारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। होली, दीपावली के त्यौहार और जो दूसरे व्रत, पूजन आदि के समारोह जो होते हैं और जो परंपरागत कानून, ये सभी औपचारिक शिक्षा के कारण व्यक्ति के जीवन में अनौपचारिक शिक्षा के कारण व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के कारण व्यक्ति के जीवन में जो आते हैं होली, दिवाली के त्यौहार, व्रत, पूजन आदि के समारोह, परंपरागत कानून, ये सभी। तो शुरुआत में तो व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वह सामाजिक तथ्यों को अपने जीवन में उतारे और बाद में चलकर ये तथ्य अपने आप ही व्यक्ति के जीवन के एक अंग बन जाते हैं। कि पहले व्यक्ति को ये सिखाया जाता है शुरुआत में कि वो सामाजिक जो तथ्य हैं उनको अपने जीवन में उतारे, अर्थात सामाजिक तथ्यों के अनुसार ही वो व्यवहार और कार्य करे। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो तथ्य हैं ये अपने आप ही व्यक्ति के जीवन के एक अंग बन जाते हैं और व्यक्ति स्वयं वो उनको अपनी आदतों में शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति की आदतों में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से हमने आज अध्ययन किया इमाइल दुर्कहाइम के सामाजिक तथ्य क्या हैं और समाज में किन किन चीज़ों को या वस्तुओं को हम सामाजिक तथ्य कहेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी हमने चर्चा की आज के इस वीडियो में। थैंक यू।